Welcome to ninth period. Myself Mohit Gupta and we are going to discuss an important topic of life process जो कि आपका चैप्टर 1 है। और ये टॉपिक लाइफ प्रोसेस का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से पर ईयर एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ ना कुछ यहाँ से पूछ ही लेगा, खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए। एंड इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम लोग इसकी एक्टिविटी भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी में 6.1 एंड 6.2 में दिया गया है। आप पढ़ेंगे उसको, ठीक है। सो द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। एंड प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है, मैंने आप लोग को बताया था जब क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में पाया जाता है। एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना भोजन क्या बनाएंगे? खुद से बनाएंगे। और एंड जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप लोग फोटोसिंथेसिस 6, 7th, 8th में पढ़ के आए हो। ठीक है। एंड लड़के क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो लड़के केवल डिफिनीसन लिख के चले आते हैं, है ना। बट डिफिनीसन आपको नहीं लिखना, आपको डिफिनीसन भी लिखना पड़ेगा, आपको रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, आपको इसकी मैकेनिज्म भी लिखनी पड़ेगी, एंड आपको इसका रॉ मटेरियल भी लिखना पड़ेगा। ये इतना सारी चीज़ लिखोगे तब ये फोटोसिंथेसिस टॉपिक में आपको 4 या फिर 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आप केवल डिफिनीसन लिख के आओगे तो वो नहीं मिलने वाला। एंड फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसकी एक्टिविटीज़ एंड कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले क्या होता है? तो बेटा जैसे फोटो, तो फोटो का मतलब आप लोग समझते हो, फोटो यानी लाइट। एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी बनाना। एंड ठीक है, एंड किसको बनाना? फूड को बनाना, है ना। जब फूड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? लाइट की प्रेजेंस में, लाइट के द्वारा किया जाता है, लाइट से करा जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में किचन है, ठीक है, तो वहाँ पे फूड बनाया जाता है ना। तो वैसे ही जो सेल का किचन है वो किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। एंड क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है लीव्स में। कैसी लीव्स में? ग्रीन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एंड वहाँ की जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एंड फिर वो क्या करता है? फूड को बनाता है बाय यूजिंग लाइट। ठीक है, तो किचन कौन हुआ? क्लोरोप्लास्ट हुआ। अब देखिए कि कोई भी, मान लीजिए घर में खाना बन रहा हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी सामग्री लगती है ना, आलू लगेगा, टमाटर लगेगा। वैसे देखते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनता है उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, कौन कौन सी सामग्री लगती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, वाटर हो जाता है, सनलाइट हो जाता है। एंड सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये जो है रॉ मटेरियल हो गए सनलाइट को, इसको भी आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। एंड कैसे प्लांट ये सारी चीज़ें लेता है? ठीक है, मान लेते हैं ये कोई प्लांट है, ठीक है, एंड तो ये मान लीजिए कोई प्लांट्स हैं और इसमें ये जो यहाँ पे ऐसे करके पत्ती लगी हुई है, ठीक है, तो इस लीफ से, लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है एंड ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्लांट से। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया वो पता चल गया। वाटर कहाँ से आ जाएगा? वाटर बाय रूट। रूट क्या करेगा? रूट एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को। ठीक है, वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रूट।
एंड सनलाइट कैसा आएगा, इसी लीव्स में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल सबका फंक्शन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल हो गया। एंड अब यूज कैसे होता है उसका देखिए, आप देखिए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं वो आप देखेंगे बाय स्टेप। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है। आपको पता है कि क्लोरोफिल कौन एब्जॉर्ब करता है, आपको पता है कि सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो पहला तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में यही होता है कि जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को। दूसरा जो चीज़ होता है दैट इज़ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एंड ये क्या है अभी डिस्कस करते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। एंड थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, है ना। आइए चर्चा करते हैं इन पे। देखिए बेटा, अगर मैं कहूँ कि भाई रॉ मटेरियल कौन कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड था एंड दूसरा क्या था, वाटर था, और जो क्लोरोफिल था वो एब्जॉर्ब करता था सनलाइट को डिनोट किया जाता है Hμ से। और क्या बनाते थे हम लोग, ग्लूकोज बनाते थे, या कह दो शुगर बनाते थे, या कह दो फूड बनाता था। एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। साथ में यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इसको अगर मैं बैलेंस कर दूँ तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O एंड यहाँ पे बन जाएगा 6 O2। दिस इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। एंड ये हुआ कैसे वो देख लीजिए। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कुछ ऐसा है, ये 6 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। एंड अगर मैं इसमें 6 मॉलिक्यूल ले लूँ इसके कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये क्या हो जाएगा, C6 से हो जाएगा। एंड O6 O12 हो जाएगा। बट यहाँ पे हमको ग्लूकोज बनाने के लिए इसमें क्या ज़रूरी है, ग्लूकोज बनाने में हमको ज़रूरी है हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस हो जाए तो समवट हमारा कुछ ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर आ सकता है। एंड ऑक्सीजन से हमको 6 ऑक्सीजन निकालने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब कि हमको रिडक्शन कराना पड़ेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को क्या करना, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं जब हम, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एंड रिडक्शन, तो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। बट आप पहला पॉइंट तो समझ गए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये आपको समझना है इसकी नीड क्यों पड़ी। इस रिडक्शन के लिए हमको चाहिए हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन बेटा कैसे आएगा, हाइड्रोजन ऐसे आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको यूज समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा। तो अब हाइड्रोजन कैसे आएगा, हाइड्रोजन आएगा इस वाटर का स्प्लिटिंग करके, यानी इस वाटर को तोड़कर हाइड्रोजन में 2H ऐसे हो जाएगा एंड ऑक्सीजन एक बाहर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर मैं कह दूं इसको 2 ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 4H एंड O2 ऐसे करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ये हाइड्रोजन कहाँ पे चाहिए, रिडक्शन करने के लिए। तो हमको करना पड़ेगा क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन बनेगा एंड ऑक्सीजन बनेगा। ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल के आ रहा है, ये ऑक्सीजन निकल के आ रहा है वाटर से। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन आ रहा है वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल के नहीं आ रहा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल के नहीं आ रहा, वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से निकल के आ रहा है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ऐसे नहीं होता, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तब होता है जब
सनलाइट की प्रेजेंस हो, ये पूरा अब आप आगे पढ़ोगे, जब सनलाइट पड़ता है तो फोटो एक्साइटेशन वगैरह होता है, एंड फोटो एक्साइटेशन से फिर वाटर का स्प्लिटिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखा है, फोटो यानी सनलाइट, लिसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, यानी वाटर का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो दीज आर द रिएक्शंस। अब देखिए कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज़ डार्क रिएक्शन। तो ये जो ऊपर की रिएक्शन है जहाँ पे हम हाइड्रोजन यानी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होता है, लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड वाले पार्ट में होता है। आपने क्लास 9th में उसको पढ़ा है, एंड नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं है, केवल नाम याद कर लो उसको। एंड ये जो लास्ट रिएक्शन है जो कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ये होता है स्ट्रोमा वाले पार्ट में, एंड इसी को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। कभी कभी पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में कि व्हाट इज डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है, इन द स्ट्रोमा द कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू ग्लूकोज, दिस इज डार्क रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है क्लोरोफिल ने, एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई है। किसके लिए हुई है, ताकि हम रिड्यूसिंग एजेंट यानी हाइड्रोजन को बना सकें, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट NaDH2 ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बनेगा जब वाटर टूटेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इतनी कुछ बातें हो गई, सर आपने तो मेन बताया ही नहीं कि फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन क्या है। फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन आप लोग के लिए बहुत सिंपल हो जाएगी अगर आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, ठीक है। और एक चीज़ ये होती है ना कि चीज़ों को समझना एंड चीज़ों को लर्न करना। अभी तक आप ये सारी चीज़ें लर्न करके आए हो 6th 7th 8th में, अब ये चीज़ आप समझोगे। आपने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच, ये कहाँ पे होता था, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीव्स सिंथसाइजेस, या फिर प्रिपेयर भी यूज कर सकते हो, फूड, या फिर शुगर भी यूज कर सकते हो, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच क्लोरोप्लास्ट, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, पहले बात तो देख लो, क्लोरोप्लास्ट में होती है, मैंने आपको बताया। जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रीन लीव्स में, एंड वो वहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस होता है फूड का, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके, मैंने अभी बताया पूरा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये कब होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, आपने पूरा मैकेनिज्म पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब सर ये डिफिनीसन आपने स्टैंडर्ड डिफिनीसन तो बताई है, बट दिस डिफिनीसन इज़ वेरी लॉन्ग, तो इसके लिए आप क्या करो, एक छोटी सी डिफिनीसन याद कर लो। अगर ये डिफिनीसन नहीं याद हो रही है तो ये डिफिनीसन याद कर लो कि प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये डिफिनीसन भी, दोनों डिफिनीसन इजी हैं,